मेरे संस्कृत शिक्षक स्वामी केवलानंद जी ने हिमालय में बाबा जी के साथ कुछ समय बिताया है। उन्होंने मुझे एक दिन बताया, अद्वितीय महागुरु महाअवतार अपने शिष्यों के साथ पर्वतों में एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते हैं। उनकी छोटी सी शिष्य मंडली में 2 अत्यंत उन्नत अमेरिका शिष्य भी हैं। किसी स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद बाबा जी कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ। वे अपने पास एक डंडा रखते हैं। उनका यह आदेश अपनी मंडली के साथ तत्क्षण किसी दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकेत होता है। वे हमेशा ही एक स्थान से अदृश्य होकर दूसरे स्थान पर प्रकट होने की पद्धति का उपयोग नहीं करते। कभी कभी वे एक शिखर से दूसरे शिखर तक भी पैदल ही यात्रा करते हैं। उनका कहना है, जब बाबा जी की इच्छा होती है तभी कोई उन्हें देख या पहचान पाता है। उन्होंने विभिन्न भक्तों को परिवर्तन के साथ साथ भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दिया है, कभी दाढ़ी मूछों के साथ तो कभी बिना दाढ़ी मूछ के। उनकी अक्षय देह के लिए किसी आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए कदाचित ही कभी वे कुछ खाते हैं। हाँ, शिष्यों को जब वो दर्शन देते हैं तब लौकिक शिष्टाचार के रूप में कभी कभी फल, चावल की खीर स्वीकार कर लेते हैं, ताकि उन्हें विश्वास हो सके कि वो स्थूल रूप से वहाँ पर वास्तविकता में उपस्थित हैं। केवलानंद जी बताते हैं कि बाबा जी के जीवन की 2 विस्मयकारी घटनाएं मुझे ज्ञात हैं। एक रात उनके शिष्य वैदिक होम के लिए जल रही विशाल अग्नि ज्वालाओं को घेर कर बैठे थे। अचानक महागुरु ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और अग्नि के समीप ही बैठे हुए एक शिष्य के नंगे कंधे पर उससे हल्का सा प्रहार कर दिया। यह तो क्रूरता है गुरुदेव। वहां उपस्थित लाड़ी महाशय ने अपना विरोध प्रकट किया। अपने गत कर्मों के फलस्वरूप तुम्हारी आंखों के सामने वह पूरा जलकर राख हो जाता तो क्या वह तुम्हें अच्छा लगता? बाबा जी ने प्रत्युत्तर दिया। इन शब्दों के साथ ही बाबा जी ने शिष्य के कंधे पर अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, आज रात मैंने तुम्हें पीड़ादायक मृत्यु के हाथों से मुक्त कर दिया है। अग्निदाह की किंचित सी पीड़ा अनुभव करना तुम्हारे लिए सक्षम है और इससे तुम्हारा कर्म भोग भी मिट गया है। एक अन्य अवसर पर एक अपरिचित व्यक्ति के आगमन से बाबा जी की पवित्र टोली की शांति थोड़ी सी भंग हो गई। वह व्यक्ति गुरु के डेरे के निकट ही स्थित एक पर्वत शिखर पर विस्मयकारी निपुणता के साथ चढ़ाया था। महाराज, अवश्य आप ही महान बाबा जी हैं। उस आदमी का चेहरा अवर्णनीय श्रद्धा और आदर से दमक रहा था। इन दुर्गम पर्वतों में मैं महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूँ। आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। जब महागुरु ने उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया तो उस आदमी ने पर्वत शिखर के नीचे पत्थरों से भरी गहरी खाई की ओर हाथ दिखाते हुए कहा, आप यदि मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस पर्वत से कूद पड़ूंगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए यदि मैं आपका मार्गदर्शन नहीं पा सका तो मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो कूद पड़ो, बाबा जी ने निर्विकार रहते हुए कहा। उन्नति की तुम्हारी वर्तमान अवस्था में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उस मनुष्य ने तुरंत अपने आप को नीचे फेंक दिया। स्तब्ध हुए शिष्यों को बाबा जी ने उसके शरीर को उठा लाने के लिए कहा। जब शिष्यों ने वह शक्त विषित शव लाकर उनके सामने रख दिया तो बाबा जी ने उस पर अपना हाथ फेरा। परम आश्चर्य, उस आदमी ने आंखें खोली और सर्वशक्तिमान गुरु के चरणों में साष्टांग लौट पड़ा। अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए हो। पुनर्जीवित चेले की ओर देखकर अत्यंत स्नेह से मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, तुमने साहस के साथ इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अब मृत्यु कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो। फिर उन्होंने सदा की तरह प्रस्थान का आदेश दिया। डंडा डेरा उठाओ। पूरा दल तत्क्षण उस पर्वत से अदृश्य हो गया।